प्राची अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? प्राची ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्राची बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गई। प्राची जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। प्राची ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्राची पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने प्राची से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। प्राची पापा को एडमिट करा कर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी परीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही प्राची से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर प्राची की आंखें से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती है। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। प्राची को अमित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पापा नहीं, अब कैसे होंगे? वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फोन लगाया, माँ अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, तेरे जाने के बाद इनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। तू कुछ देर बात करके प्राची नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसने लंच में इंजेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्राची ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। प्राची ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो
उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। प्राची बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान न हो। आपको क्या लगता है प्राची का यह निर्णय सही है या गलत? अगर दोस्तों आप भी इसी तरह दर्द भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं।